झाड़ेगा, दोषी है इसको दागना चाहिए। कोई पक्षपात नहीं है, पक्षपात है कि पॉलिटिक्स लाइन का है। सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। मैं प्रीत सिंह काकड़ा एक बारी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ रूबरू ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਆਵਾਨ ਸਰੋਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आओ सर, सबसे पहले जी जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। सर, जैसा कि आप जानते हैं अभी काफ़ी लंबे समय से जितने भी अभी कोरोना वायरस भी हुआ था, जब कोरोना काल चल रहा था, उसमें भी कई लोग थे जो कोरोना काल में लोगों की सेवा की। और उसके बाद भी कई हैं जो समाज सेवा करते आए हैं, जिनमें से आप भी लंबे समय से लोगों की सेवा करते आए हो। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों को जय भीम कहता हूँ। मेरा नाम सत्यवान सरवा है। मैं प्रधान हूँ श्री गुरु रविदास जागृति मंच हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़ और ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा चंडीगढ़, और SC/ST एम्प्लॉइज़ कर्मचारी व अधिकारी की एसोसिएशन हमारी सेक्रेटरी की, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो कोरोना के दौरान हमने मेरे घर पे, जबकि लोग घरों के अंदर अपने जमाई को किसी को भी अंदर नो एंट्री थी, मैंने अपने घर के दरवाजे खिड़की उतार के बिल्कुल साइड रख दिए थे और अपने घर से ही 550 आदमियों का लंच और 550 आदमियों का डिनर लगभग 23 दिन चलाया। जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, जयंती भी हमने कोरोना के दौरान अपने घर पर मनाई थी। मेरा जो समाज है, जितना भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाला समाज है, और मेरा स्टाफ हरियाणा सिविल सेक्रेटरी का पूरा स्टाफ का मुझे बहुत सहयोग मिला और अपने साथियों के सहयोग से जो चला है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर का, हमारे माननीय DC बराड़ साहब का, जिन्होंने मुझे एक लेटर दे कर के कोरोना के दौरान जो की सेवा उसका एक प्रशंसा पत्र दिया है, उसके लिए भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आप सेक्रेटरिएट में हो, तो वहाँ पर आपके पास कई लोग आते होंगे मदद के लिए भी, और समाज के भी कई लोग आते हैं। और उसके आप जो वो मदद है उनकी कैसे कैसे लोग हैं जो आपके पास कई हेल्प के लिए आते हैं? हमारे पास सेक्रेटरिएट के अंदर बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि हमारे जी समाज के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भवन नहीं है, उसके लिए माननीय मंत्री जी से कोई रिलैक्स पैसा लेना है, ग्रांट लेना है। और काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो गरीब, जिसको कोई गांव के अंदर किसी भी प्रकार की बेचारों के सुविधा नहीं है। हम माननीय सरकार से, मुख्यमंत्री जी हो चाहे माननीय मंत्री जी हो, किसी की सरकार हो, हम उस सभी सरकारों का आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारे समाज के लिए जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हमारी हेल्प भी करती है। पूरी सरकार, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। और विशेष करके हमारे जो इस समय मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल जी, इनका मैं विशेष तौर पर आभार प्रकट करूँगा कि इन्होंने मेरे गांव के अंदर, मेरा हिसार ज़िले के अंदर बहुत गरीब आदमियों के लिए बहुत मदद की है। और इसी तरह मैडम गीता भुक्कल जी और आदरणीय बेदी साहब हैं, हमारे कृष्ण बेदी जी हैं, जितने भी समाज के हमारे आदमी आए हैं जो पॉलिटिकल हैं, वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन एक जगह हमारे को जब दुख हो जाता है, जब समाज के ऊपर कोई बात आती है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को छोड़ करके वो पार्टी का संविधान को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो सर, एक बात और सुनने में आई थी, जैसा कि हम आपको भी बताना चाहते हैं कि सत्यवान सरवा जी वो शख्स हैं जिन्होंने हरियाणा में अपने गांव के अंदर जो अपना घर है वो भी उन्होंने एक सराय बना दी है। जो समाज के जो लोग हैं, जो जितने भी यहाँ पर हम लोग जो पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, वो जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी रिहाइश करके शिक्षा, जो भी वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं या कुछ भी है, उनके लिए एक सराय बनाई है। हम उनसे बारे में बात करेंगे। सर, जो आपने एक गांव में सुनने में आया था, एक आपने घर है जो आपका, उसको भवन बना दिया है, अंबेडकर भवन। जी बिल्कुल सच है। पिछले महीने पिछले 2020 की मई की बात है, जब मैं और मेरी मिसिज मेरे गांव बदावड़, जिला हिसार, नज़दीक बरवाला, तो हम गांव गए तो गर्मी का बहुत भारी मौसम था। मेरे गांव के जो बेचारे गरीब लोग हैं मेरे समाज के, वो दीवार के नीचे कमीज निकाल के हवा कर रहे थे।
मैं उन बुजुर्ग बंद गया, उनका आशीर्वाद लिया। मैंने पूछा कि आप किसी भी घर के अंदर बैठिए, किसी कमरे में पंखे नीचे बैठिए। उन्होंने कहा कि हर घर में बहु बेटियाँ हैं और बुजुर्ग के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। मेरे पास जो मेरे पिताजी का जो ख़ानदान का जो हिस्से की जो बना बना मकान आया, मैंने अपने परिवार से, रिश्तेदारों से बात करके मेरे हिस्से की जो बाप दादा लाई ज़मीन है उसके ऊपर मैंने जय भीम गेस्ट हाउस खोला। हमारे गांव के माननीय सरपंच सत्यवान जी पंचायत ने उसका उद्घाटन किया है। और मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी के पास कोई ज़मीन नहीं है। आज मैं एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी इतनी ज़मीन नहीं है कि मैं अपनी उंगली भी टेक सकूँ। और जो भी है मैं बाबा साहब की बदौलत हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हमारे भगवान वाल्मीकि जी, हमारे भगवान कबीरदास जी, हमारे भगवान रविदास जी, इनकी शरण में रहते हुए मैं इस समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हर एक शख्स, जैसा कि अभी सत्यवान सरोवा जी ने कहा है कि उन्होंने जो अपना घर था वो एक अंबेडकर सराय है जो बहुजन लोगों के लिए बनाई है। अगर हम सब लोग, जितने भी बहुजन लोग हैं, अगर वो सारे मिलकर प्रयास करें तो मैं नहीं समझता कि किसी हमारे समाज में किसी को भी किसी चीज़ की कमी हो सकती है, अगर हम सब मिलकर किसी ना किसी की मदद करें। और बहुत बड़ा समाज है हमारा। सर, जैसा कि आपने बताया कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आप भी लंबे समय से बहुत काम कर रहे हो और सरकारी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी, तो इसके पीछे किसका हाथ है जो आपकी सपोर्ट घर में से कौन करता है? मेरे ऊपर जब तक मेरे माँ बाप जीते थे, सबसे बड़े मेरे माँ और बाप का मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद रहा। और मेरी मिसेज जो है, मेरी धर्मपत्नी, उनका अब मेरे ऊपर सबसे बड़ा सहयोग है। और दिन और रात मुझे कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप मत जाओ। मैं इसका सबसे बड़े श्रेय आप मेरा परिवार, जो मेरा पूरा परिवार है, उनको और मेरी धर्मपत्नी को देता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरे की तरह ही है, वो कभी भी समाज के लिए कुछ भी देने को कहते हैं मना नहीं करती। और हम कुछ भी नहीं है, दोनों मियाँ बीबी हम एक हैं, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और हमारे रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, कबीरदास जी के चरणों के धूल को माथा लगा के चलते हैं। तो सर, जैसे कि वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, 36 बरादरियाँ हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग होने के बावजूद भी जो समाज है वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों आज भी? ये सबसे बुरी बात ये है, मैं सरकार के आपके चैनल से ये भी कहूँगा, हमारा पिछड़ेपन का सबसे बड़ा मोटा कारण है जहाँ भी हमारी बस्तियाँ हैं, सरकार अपने इनकम के लिए, ये वाल्मीकियों की बस्ती है या चमारों की बस्ती है या धानकों की बस्ती, जहाँ हमारा शेड्यूल कास्ट भाई परिवार बसता है, वहाँ शराब का ठेका खोल देती है। और शराब, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मिट्टी, इसका सेवन हमारे परिवार के जो सदस्य हैं ज़्यादा करते हैं। मैं अनुरोध आज से कि आप ये बुराइयों को छोड़ें। 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जो हम दिहाड़ी कमाते हैं, हम अपने परिवार को पढ़ाएं, बेटा और बेटी को पढ़ाएं, शिक्षित करें। और शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो इस शेरनी का, शिक्षा की शेरनी का दूध पिएगा वो ही दहाड़ेगा। तो हमारा सबसे पिछड़ापन तो ये है कि हम लोग पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं और ये दारू, मीट, अड़ंगाबाजी जो करते हैं, इसके जो हम सबसे बड़े दोषी हैं, इसको हमने ताकना चाहिए। मैं आपके चैनल ये भी बता दूं, मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक कभी भी शराब की बूंद तक नहीं, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार की चीज़ को मैं हाथ नहीं लगाता। तो सर, जैसा कि चंडीगढ़ में हमने देखा कि भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा है या संत कबीर जी की शोभा यात्रा है, गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा है, तो हर वर्ग का, जितने भी हमारे समाज हैं, गुरु रविदास जी की समाज के, गुरु रविदास प्रचार सभाएँ हैं और वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, सारे जब भी किसी हमारे भगवान की शोभा यात्रा होती है, सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब कहीं पर पक्षपात की बात आती है, कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो पक्षपात करते हैं एक दूसरे से जाति के नाम पर, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल भी नहीं है।
हम स्टूल कास्ट और एससी हैं, बाबा साहब को मानने वाले इंसान हैं। पक्षपात जो ही एक राजनीतिक जो लोग होते हैं, एक ऐसी बंदर वेली फेंक देते हैं कि ए और बी, हम ना ए हैं ना बी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बाबा अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले हैं, कबीर जी को मानने वाले हैं। और हमारे अंदर कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात है कि पॉलिटिक्स लाइन का है, वो अपने दिमाग में एक वोट हैंडल करने के लिए हमारे को एक उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने पूरे समाज से, ऐसी समाज से अपील करूंगा कि हम इस बातों में ना उलझें। अगर हम पक्षपात में करें, आप एक अपनी कोई भी एक सरकार एक तरफ होकर के चुन लीजिए, लेकिन हम सरकारी आदमी हैं। मैं गवर्नमेंट से एक ये अपील करूंगा कि चाहे हमारे जो आजकल जो आरक्षण है वो ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेट जॉब की जा रही, सभी प्राइवेट के थ्रू भरी जा रही है, प्राइवेट के अंदर भी हमारे को आरक्षण दिया जाए। और जो हमारी सीटें हैं, बैकलॉग है 1995 से, उस बैकलॉग को हरियाणा सरकार मनाए, लागू करें। मुझे पता लगा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब अब ये 644वां जो जन्मदिन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सीएम हाउस के अंदर मना रहे हैं। हम पूरा समाज, मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का प्रधान होने के नाते, श्री गुरु रविदास जागृति मंच का प्रधान होने के नाते मैं अपील करता हूं सरकार से कि ये घोषणा करें कि 1995 से जो बैकलॉग है उसको शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय एकता, जय संघर्ष साथी। तो ये थे जी हमारे साथ सत्यवान सरोवा जी, जो अंबेडकर महासभा चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं। तो हम भी जो और भी प्रवक्ता हैं जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं प्रीत सिंह काकड़ा, धड़कन पंजाबी टीवी।